ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 29वें और हफ्तावार जेके बैंक डायरी का आज का शुमारा लेकर हम अपने सामईन की खिदमत में हाजिर। जो मुश्किलों ने मेरा नाम फिर पुकारा है, खुदा की रहमतों का ये भी एक इशारा है। इन्हीं का मुझ पे है एहसान और कैसे कहूँ कि मुश्किलों ने मुझे हर घड़ी संवारा है। इसी हकीकत के साथ कि जैसे सोना जलकर ही कुंदन हो जाता है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को मजीद निखारती हैं। हमारे तमाम सुनने वाले कबूल फरमाएं हमारा खुलूस भरा सलाम, पुरबहार आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। सामाइन बैंक की तरफ से हालिया शाया शुदा माली साल 2021-22 के नताइज के तनाजुर में जेके बैंक MD एंड CEO बलदेव प्रकाश ने बैंक मुलाजमीन के नाम अपने खुसूसी पैगाम में जहां मुलाजमीन की लगन और मेहनत की तारीफ करते हुए उन्हें 500 करोड़ से जायद सालाना मुनाफा कमाने पर मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने ऑपरेटिव लेवल्स पर जोर दिया कि वो बैंकिंग बिजनेस में ग्राहकों की अहमियत को समझकर कस्टमर सर्विस पर खास ध्यान दें। बिजनेस ग्रोथ, कंप्लायंस और कस्टमर कन्वीनियंस और कंफर्ट को रवा माली साल के फोकस एरियाज करार देते हुए बलदेव प्रकाश ने कहा, इस जिम्न में हमने पहले ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, ब्रॉड बेस्ड और काबिल अमल हिकमत अमली बनाई है और यकीन रखते हैं कि इन फोकस एरियाज पर मुकम्मल कंसंट्रेट करके रवा माली साल के अहदाफ को हासिल करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बेटर स्टाफ कमिटमेंट और आला कस्टमर सर्विस के कल्चर को बुनियाद बनाकर हम अपने कस्टमर्स की जिंदगियों में एक बेहतरीन बदलाव लाकर मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की में मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट फीडबैक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मद्देनजर रखकर जेके बैंक ने हाल ही में अपनी हाउसिंग लोन स्कीम में कुछ तरामीम करके इसे मजीद बेहतर, अट्रैक्टिव और कस्टमर फ्रेंडली बनाया है। रिवाइज्ड जेके बैंक हाउसिंग लोन स्कीम में क्या कुछ फीचर्स हैं, जानने के लिए हमने बात की असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट सुहेल अहमद लोन से। इस हवाले से उन्होंने कहा, हमारे पास लगातार फीडबैक आ रहा था मुख्तलिफ ब्रांचों से, मुख्तलिफ कस्टमर से, मुख्तलिफ फोरम से। उसको हमने एनालाइज करके अपनी स्कीम को रिवाइज किया और ये तरमीमात हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। पहले तो एलिजिबल बोरोवर्स में हमने जो ऑलरेडी एलिजिबल थे, इसमें एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, बिजनेसमैन, उनके अलावा ऐड किए हैं 2 और कैटेगरीज। NRIs के लिए हमारे पास कोई हाउसिंग लोन्स के लिए स्कीम नहीं थी, उनको ऐड किया गया है, उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं स्कीम में। कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लिए भी अब ये स्कीम लागू है। और कॉर्पोरेट एंटिटीज जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉइज और उनके डायरेक्टर्स के लिए कॉर्पोरेट एंटिटीज भी अब इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। पुरानी स्कीम में एलिजिबल इनकम जो थी, वो इनकम एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने साथ पेरेंट्स या अपने स्पाउस या चिल्ड्रन या भाई और बहन को ऐड करना चाहता था, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बने। लेकिन वो क्लास को हमने मॉडिफाई करके अगर कोई अब कान लेना चाहता हो अपने नाम पे, लेकिन उसकी इनकम एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो अपनी इनकम एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो उसमें अपने बच्चों की, अपनी स्पाउस की या अपने सिबलिंग्स, भाई और बहन की इनकम भी ऐड कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे, स्पाउस या सिबलिंग्स जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बने। जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी, लैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 कनाल तक कर्जा दे सकते थे और उसमें अमाउंट वाइज 50 लाख से ऊपर हम नहीं जाते थे, लेकिन अब हमने उसको भी रिलैक्स किया है। कोई भी बोरोवर, कोई भी हाउस जो परचेज करना चाहता हो, वो लैंड अपने रिपेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ले सकता है। उसमें कोई कैप नहीं है एरिया ऑफ लैंड वाइज। इसी तरह हमने अमाउंट वाइज भी कैप हटा लिया है। पहले 50 लाख था, अब हम 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी रिपेइंग कैपेसिटी है, उसकी एलिजिबिलिटी बनती है।
हमने डोर टू डोर टेनर जो था, रीपेमेंट पीरियड जो था, वो 20 साल से 30 साल बढ़ा दिया है। पहले ये रीपेमेंट पीरियड खाली रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था 30 साल और बिजनेसमैन के लिए 20 साल था, लेकिन पेंशनर्स के लिए 10 साल था। अब हमने सारे बोरोवर कैटेगरीज के लिए 30 साल बढ़ा दिया है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन की पेंशनर की एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 75 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमने रिड्यूस की है लैंड के लिए। पहले 40% हम मार्जिन मांगते थे लैंड परचेज के लिए, अब हमने उसको कम करके 25% कर दिया है। इंटरेस्ट रेट जो हाउसिंग लोन पे लग रहा था वो 3 या 4 ब्रैकेट्स में पहले था, अब तो 100 लाख या 1 करोड़ हम जिसको बोलते हैं उसके लिए RLLR प्लस 0.10 बेसिस पॉइंट्स था। इसी तरह 100 से 300 लाख तक RLLR प्लस 25 बेसिस पॉइंट्स था, लेकिन अब हमने सभी ब्रैकेट्स में इसको यूनिफॉर्म कर दिया है। हमारा जो RLLR है वही लगेगा सब ब्रैकेट्स पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन। हाउस परचेज करने के लिए जो प्रोजेक्ट कास्ट के कंपोनेंट है, जैसे लैंड है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमने एक और चीज़ ऐड की है, वो है फर्निशिंग। जैसे किसी को सोफ़ा लाना हो, डाइनिंग टेबल लाना हो या और कोई ऐसी जो फर्निशिंग आइटम्स हैं वो उसमें ऐड करना हो, तो वो भी हमने इस हाउसिंग लोन स्कीम में ऐड किया है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख, 10 लाख से ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। हमारी मुंबई जोन से अक्सर ये क्लैरिफिकेशन और ये इश्यूज या क्वेरीज आती थी, शिकायतें आती थी कि एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है बैंक, बिल्डर और बारोवर के दरमियान, जो बाकी बैंक नहीं लेते थे, तो उसको हमने रिलैक्स कर दिया है। अब हमने जोनल हेड्स को पावर दिए हैं दिल्ली एंड मुंबई जोन में कि वो इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को ऑन केस टू केस बेसिस रिलैक्स कर सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ ले सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है बिल्डर या बोरोवर तो वहाँ पे वो रिलैक्स कर सकते हैं। मॉरेटोरियम पीरियड हमने पहले 9 या 12 महीने था, अब उसको बढ़ा के 24 महीने कर दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेस। इनोवेशन के लिए जो लोन लिया जाता था पहले उसकी एक कैपिंग थी 25 लाख मैक्सिमम, उसको भी हमने फ्री कर दिया, हटा दिया है। सब्जेक्ट टू रिपेमेंट कैपेसिटी एंड सब्जेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ रिनोवेशन वो लोन ले सकता है कोई भी बोरोवर। डॉक्यूमेंटेशन में भी जहाँ जहाँ हमें लगा कि कोई रिपीटेशन है या कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है या किसी जगह हमें डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, वो हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके मॉडिफाई किए हैं, या अगर हमें लगा कोई सरप्लस डॉक्यूमेंट है उसको हमने रिमूव किया है इस स्कीम में। ये स्कीम को रिवाइज करने का मकसद एक ही था कि एक तो ये कस्टमर फ्रेंडली बने और ये मार्केट से जो कंपटीशन आ रहा था हाउसिंग लोन सेगमेंट में उसमें हम compete कर पाए। हमने अपने रेट्स भी डाउन किए हैं। हमने स्कीम को भी रिलैक्स इस तरह से किया है कि जो बाकी बैंकों में सुविधाएं हैं इस स्कीम के तहत हम भी वो अब जो हमने रिवाइज की है स्कीम, इस स्कीम के तहत वो सुविधाएं हमारा बैंक भी अब दे रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी ग्राहक हैं जो उनका नज़दीक बिजनेस यूनिट हो वो उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे चेकलिस्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ लें और लोन इस स्कीम के अंदर कोशिश करें कि जल्द से जल्द हासिल करें। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ सेल्फ सर्विस मॉडल्स को पूरी दुनिया में लागू किया गया है ताकि सार्फिन बगैर किसी रुकावट के आज खुद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकें। J&K बैंक भी डिजिटल चैनल्स के जरिए अपने कस्टमर्स के लिए काफी सारी सहूलियात फराहम करता आया है और आए दिन इसमें मुसलसल इजाफा भी कर रहा है। इस सिलसिले में बैंक ने साल 2018 में डेबिट कार्ड्स की पिन जनरेशन के लिए ग्रीन पिन की सहूलत इंट्रोड्यूस की और फिर साल 2021 में ये सहूलत क्रेडिट कार्ड्स की पिन जनरेशन के लिए भी फराहम रखी गई। ये सहूलत कार्ड होल्डर्स को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के जरिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के लिए अपना पिन सेट करने के काबिल बनाती है। ये सहूलत J&K बैंक के किसी भी ATM पर हासिल की जा सकती है और ये पहली बार पिन सेट करने के साथ साथ पिन को रीसेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ग्रीन पिन को ग्रीन इनिशिएटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये कागज को बचाता है। पेपरलेस बैंकिंग न सिर्फ माहौल को बचाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है बल्कि ग्राहक को एक इजी, फास्ट और सिक्योर एक्सपीरियंस से हम आहंग करती है। दोस्तों, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल फराहम करके उनको अपने और समाज के लिए प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए J&K बैंक ने रोज़े अव्वल से ही मुख्तलिफ, मुनफरिद और दिलकश स्कीमें तश्कील दी हैं।
इन स्कीमों का फायदा उठाकर लाखों नौजवानों ने अपनी जिंदगियों में एक बेहतर बदलाव लाकर अपनी और अपने अहल खाना की माशी जिंदगियों को संवारा है। इन्हीं स्कीमों में से आज जिस स्कीम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो J&K बैंक स्टार्टअप फाइनेंस स्कीम है। J&K बैंक स्टार्टअप फाइनेंस स्कीम का मकसद बेरोजगार नौजवानों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में नए बिजनेस एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने की गर्ज से फाइनेंस मुहैया करना है। स्कीम की एलिजिबिलिटी, वो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज जिनमें कम से कम 51% की शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक एक एंटरप्रेन्योर के पास हो। स्कीम के तहत कर्जे सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को ही फराहम किए जा सकते हैं। यहाँ पर ग्रीनफील्ड से मुराद मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में बेनिफिशियरी का फर्स्ट टाइम वेंचर है। वाज़ा रहे ये स्कीम ट्रेड सेक्टर को कवर नहीं करती है। स्कीम के तहत कर्जा लेने के लिए उम्र की हद 21 से 45 साल रखी गई है। अलबत्ता एप्लीकेंट किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। क्वांटम ऑफ फाइनेंस कम से कम 2 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए है। स्कीम के तहत कर्जा लेने के लिए कोई मार्जिन मनी दरकार नहीं है। कर्जे की रकम से क्रिएट किए गए एसेट्स बैंक के पास बतौर प्राइमरी सिक्योरिटी हाइपोथिकेट रहेंगे। कर्जे की अदायगी 24 माह के मॉरिटोरियम समेत 7 सालों में की जा सकती है। दोस्तों, हम अपने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को और खुसूसन पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को आगाह करना चाहते हैं कि निहायत ही कम प्रीमियम की इंश्योरेंस स्कीम्स यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY दस्तयाब रखी गई है। PMJJBY ये स्कीम 18 से 50 साल तक के अफराद के लिए दस्तयाब रखी गई है। इस स्कीम के तहत सालाना महज 330 रुपए प्रीमियम के एवज सारिफ के फौत होने की सूरत में सारिफ के लवाहकीन 2 लाख रुपए के हकदार होंगे। इस स्कीम का प्रीमियम सारिफ के अकाउंट से सालाना अज खुद डिडक्ट किया जाएगा। PMSBY ये स्कीम समाज के कम आमदनी वाले तबके के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के मुताबिक हर ग्राहक को किसी भी हादसे में खुदा न ख्वास्ता जुज़वी तौर पर माजूर होने पर 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी और मुकम्मल तौर पर माजूर होने पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर महज 12 रुपए सालाना प्रीमियम के एवज दिया जाएगा। 18 से 17 साल की उम्र के अफराद इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं बशर्ते कि उनका बैंक में अकाउंट हो। 12 रुपए का प्रीमियम हर साल खातेदार के अकाउंट से अज खुद डिडक्ट किया जाएगा। क्योंकि इन स्कीमों के जरिए हुकूमत की तरफ से बहुत ही कम प्रीमियम पर एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर दस्तयाब रखा गया है। आपसे इस्तदा है कि वक्त की जरूरतों खास करके कोविड-19 जैसी सूरत हाल को जेर नजर रखते हुए इन समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 22 मई के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि J&K बैंक की वीवर्स मुद्रा स्कीम में कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद क्या है। आपके ऑप्शंस थे 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख। इस सवाल का सही जवाब है 5 लाख रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से आमिर फारूक, राशिदाबाद, जैनगीर, बारामूला। जम्मू डिवीजन से अमित संगरा, मॉडल टाउन जम्मू। आज के शुमारे में लद्दाख से हमें कोई सही जवाब मौसूल नहीं हुआ। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा J&K बैंक की रिवाइज हाउसिंग लोन स्कीम में किस नई बोरोवर कैटेगरी को लोन के लिए एलिजिबल बना दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पेंशनर्स, बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। आपके जवाबात हमें 1 जून 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। तो लेते हैं रुखसत अगली इतवार तक। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही। मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी, JK बैंक डायरी,
जेके बैंक डायरी।